नमस्कार। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, स्पेशली क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर उसके बाद में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का जस्ट कॉन्वर्स है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये स्क्वायर दिया हुआ था इसमें, और हमने प्रूव किया था कि स्क्वायर के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, इक्वल भी होंगे, और साथ में एट राइट एंगल भी होंगे। अब यहाँ पे उसका कॉन्वर्स कि अगर डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दिया है और डायगोनल्स इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और एट राइट एंगल भी हैं, तो ये एक स्क्वायर होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले लिखें गिवन ABCD is a quadrilateral in which diagonals AC and BD intersect each other at point O। तो ये पॉइंट हम सपोज कर लें O, such that क्या क्या चीज दी हुई है, OA is equal to OC, OB is equal to OD, AC is perpendicular to BD and AC is equal to BD। तो डायगोनल्स इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। टू प्रूव ABCD is a स्क्वायर, ये ABCD स्क्वायर होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है। अब देखिए, एक एक करके हम अगर प्रोसीड करें, हमने ये देखा है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अंदर अगर डायगोनल्स आर एट राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर हो, तो पैरेललोग्राम बिकम्स ए रोहम्बस, और रोहम्बस वो स्क्वायर कब हो जाएगा, क्योंकि रोहम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल है, और ये स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड्स इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि रोहम्बस का एक एंगल भी अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो रोहम्बस विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। तो रोहम्बस तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है। तो वी विल राइट इन प्रूफ,
we will write, we know if diagonals bisect each other at right angle, then quadrilateral is a rhombus. Therefore, ABCD is a rhombus. तो ये रोहम्बस है, इसका मतलब पैरेललोग्राम भी है ना। अब हमको एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हम ट्रायंगल लें ABC और ABD, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AD is equal to BC because this is a rhombus. rhombus में तो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो ये दोनों तो होंगी। दूसरी AB is equal to AB, common side. Then here this thing is also given. Diagonals are equal, मतलब AC is equal to BD, ये भी दिया हुआ है। Therefore, this triangle ABC and triangle ADC, they are congruent by SSS theorem. यहाँ पे भी ये तीनों साइड्स इधर इन तीनों साइड्स के इक्वल है. So by SSS theorem, these two triangles are congruent, and therefore this angle will be equal to this angle by CPCT, and sum of these two is 180 degree because these lines are parallel, this is transversal. So sum of interior angle on the same side of the transversal is 180 degree. तो इन दोनों का sum 180 और ये दोनों equal भी means each of this will become 90 degree. तो rhombus में अगर एक angle 90 हुआ then this becomes a square. तो ये proof हो गया. So let us write this. In triangle ABC and triangle ABD, in these two triangles, AD is equal to BC, AD is equal to BC, reason is opposite sides of rhombus. दूसरा AB is equal to AB is equal to AB, reason is common side. Then third is AC is equal to BD, AC is equal to BD, this is also given. तो ये दिया हुआ है. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD. Reason is SSS theorem. And therefore angle A is equal to angle B. This is by CPCT. But angle A plus angle B is equal to 180 degree. इसका reason है because AD is parallel to BC, AD is parallel to BC.
Therefore, each of this means angle A is equal to angle B will be equal to 90 degree. तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए. Therefore, rhombus ABCD is a square. क्योंकि रोहम्बस के अंदर अगर एक एंगल अपन 90 डिग्री प्रूव कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है. सो दिस थिंग इज प्रूव्ड, राइट. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. तो AC ये डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. ठीक है. डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम भी दिया हुआ है और ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. शो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. तो दूसरे को उसको भी बाइसेक्ट करेगा और फिर अपने को प्रूव करना है कि ये रोहम्बस भी होगा. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर गिवन टू प्रूव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब चीज तो दी हुई है कि ABCD वो पैरेललोग्राम है, AC इसका डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. तो इसमें गिवन टू प्रूव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना. तो हम सीधे प्रूफ लिखेंगे. प्रूफ. अब देखिए यहां पे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है ना. हमने ये देखा है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहां पे ये एंगल A इस एंगल C के बराबर होगा, है ना. ये एंगल इसके बराबर. ठीक है. अच्छा, AC अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब एंगल 1 ये एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ये इस एंगल C को बाइसेक्ट करेगा. इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा. ये चीज हमको प्रूव करना है ना. तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट अस सी दिस. सिंस AC bisects angle A, therefore angle 1 is equal to angle 2. So this is first equation. Right? अच्छा, अब यहाँ पे since AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and AC is transversal, Therefore, अगर ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, then angle 1 will be equal to angle 3. तो angle 1 is equal to angle 3. Say this is second equation. रीजन क्या है इसका? alternate angles, right? बिल्कुल इसी तरह से. तो जैसे हमने ये एंगल 1 को इसके 3 के बराबर प्रूव किया, ऐसे ही AD is parallel to BC and this is transversal, then angle 2 will be equal to angle 4. These are also alternate angles. So we will write since AD is parallel to BC and AC is transversal, therefore
angle 2 is equal to angle 4. Reason is again same, alternate angles. ये अगर थर्ड इक्वेशन हो, but now see, by equation 1, 2 and 3, 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, लेकिन यहाँ पे 1 2 के बराबर है तो ये 3 4 के बराबर हो जाएगा, और जब 3 4 के बराबर, इसका मतलब AC ने एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, सो वी विल राइट बाय इक्वेशन 1 2 and 3 इससे angle 3 is equal to angle 3 is equal to angle 4. Therefore, AC bisects angle C. तो ये चीज़ अपनी प्रूफ हो गई, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि ABCD रोहम्बस है। देखिए ये पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में अगर हम ये प्रूव कर दें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम रोहम्बस बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दें। अब देखिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करना कितना आसान है। यहाँ पे हमको ये मालूम है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, because these are opposite angles of parallelogram. Therefore, half of angle A will be equal to half of angle C. मतलब half of angle A अगर हम ये वाला एंगल ले लें और half of angle C अगर ये वाला एंगल ले लें, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 4 हुआ तो ABC will become an isosceles triangle, and therefore AB will become equal to BC, मतलब adjacent sides of parallelogram are equal. Therefore this will become a rhombus. So let us write this. We know angle A is equal to angle C. Reason is opposite angles of parallelogram, they are equal, है ना? Therefore half of angle A is equal to half of angle C. Therefore, और half of मतलब angle 1 is equal to angle 4. Therefore, तो ये 1 is equal to 4 हो गया। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore, AB is equal to BC. AB is equal to BC. Therefore, parallelogram ABCD is a rhombus. तो ये प्रूव हो गया rhombus, ठीक है? Now we come to next question. In a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on a diagonal BD such that DP is equal to BQ. तो यहाँ पे ये D यहाँ सीधा खिसक गया है। ABCD is a parallelogram and P and Q are 2 points on this diagonal BD such that DP is equal to BQ. ये दिया हुआ है ना? तो ये P पॉइंट यहाँ पे और Q पॉइंट यहाँ पे, ठीक है?
तो these are given equal. Now we have to prove first thing, triangle APD. APD means this triangle is congruent to triangle CQB. CQB मतलब ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। इसके बाद में AP इज इक्वल टू CQ, तो ये AP और CQ ये तो CPCT से ही हो जाएंगे अगर अपन ने ये प्रूव कर दिया तो। देन AQB means this triangle is congruent to CPD, तो CPD इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर उसके बाद AQ इज इक्वल टू CP, ये AQ इज इक्वल टू CP ये वापस से CPCT से हो जाएगा। और अगर एक बार ये प्रूव कर दिया AQ इज इक्वल टू CP और AP इज इक्वल टू QC, means opposite sides of a quadrilateral are equal, then this is a parallelogram. तो ये पैरेललोग्राम, ये पांचवा वो अपने आप से प्रूव हो जाएगा। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है ये प्रूव करना और इसको प्रूव करना। तो फर्स्ट और थर्ड को प्रूव किया तो सेकंड और फोर्थ CPCT से प्रूव हो जाएंगे, और सेकंड और फोर्थ ये अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं, तो क्वाड्रिलेटरल विल बिकम ए पैरेललोग्राम। तो पांचवा वाला सेकंड और फोर्थ से प्रूव हो जाएगा। नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव दिस। सो इन प्रूफ सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट ले लें। फर्स्ट पार्ट मीन्स इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो, इसमें और इसमें पहली चीज AD इज इक्वल टू BC। क्यों? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा यहाँ पे PD इज इक्वल टू BQ, दिस थिंग इज गिवन, एंड this angle will be equal to this angle because these are alternate angles. So by SAS theorem these two triangles will become congruent. तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा थर्ड पार्ट भी प्रूव होगा। तो सबसे पहले अपन लिखें इसका प्रूफ। AD इज इक्वल टू BC, AD is equal to BC, reason is opposite sides of parallelogram। ठीक है। दूसरा PD is equal to BQ, PD is equal to BQ, reason is given। तीसरा एंगल ADP is equal to एंगल QBC, reason is alternate angles। Therefore triangle APD is congruent to triangle CQB, reason is SAS congruency। इससे हो गए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। और जहां ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, मीन्स AP इज इक्वल टू CQ। So therefore AP is equal to CQ, reason is CPCT। इसको अगर हम फर्स्ट
इक्वेशन दे दें। ठीक है, अब अगला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल AQB and triangle CPD इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये देखिए इसमें और इसके अंदर, यहां पे फिर वैसे ही चलेंगे कि AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। दूसरा BQ is equal to DP, this thing is given, okay, and here this angle will be equal to this angle, क्योंकि ये वापस से अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का प्रूफ है। सो लेट अस राइट AB is equal to CD, AB is equal to CD. The reason is opposite sides of parallelogram. दूसरा BQ is equal to DP. BQ is equal to DP. Reason is given. Then third is angle ABQ. Angle ABQ is equal to angle ABQ is equal to PDC or CDP. Angle CDP. Reason is alternate angles, right? Therefore, triangle AQB is congruent to triangle CPD. Reason is again by SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्राइंगल इसके बराबर हो गया, एंड देयरफॉर दिस AQ will be equal to CP. So therefore AQ is equal to CP. Reason is CPCT, say this is second equation. Reason is CPCT, right? And now by this first equation and by second equation, by equation 1 and 2, तो 1 से ये दोनों साइड्स इक्वल, 2 से ये दोनों साइड्स इक्वल, लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है देन दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पांचवा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। सो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 and 2 APCQ is a parallelogram। रीजन हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। So this thing is proved, okay।